एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं ट्राइंगल्स चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनका समझना आपको चैप्टर समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही बेसिक्स हैं। पहली टर्म है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का क्या मतलब होता है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बिल्कुल सेम दिखने वाले ट्राइंगल्स जिनका शेप साइज़ बिल्कुल सेम हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली साइड 60 डिग्री है, और अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री है। ठीक है, अगर इनके सारे एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब अगर बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, ए डी के इक्वल है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल इक्वल हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, सपोज ये है 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये है 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो ये हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ये बिल्कुल शेप साइज में इनके एंगल्स, इनकी साइड्स बिल्कुल सेम नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं हैं। अभी अगर मैं रियलिस्टिक एग्जांपल दूं तो देखो मेरे हाथ, ये हाथ एक दूसरे से शेप और साइज में बिल्कुल सेम है, इसलिए ये हाथ को मैं बोल सकती हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर मैं इन दो उंगलियों का एग्जांपल दूं, क्या ये उंगली इस उंगली के जैसी है? बिल्कुल नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर इसकी मैं स्टेटमेंट लिखूँ, यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एकदम इक्वल होते हैं। अब देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। जैसे कि आप नाम से देख सकते हो, सिमिलर मतलब जो देखने में एक जैसा लगे। बहुत सिंपल है। देखो, अगर सपोज मैंने बोला ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एक और ट्राइंगल है। अब एक बात बताओ, क्या आप देखने में बता सकते हो क्या इनका साइज इक्वल है? नहीं है ना। लेकिन क्या इनकी शेप इक्वल है? मतलब क्या इनकी शेप एक जैसी है? हाँ, थोड़ी बहुत सिमिलर है, मेरी ड्राइंग में गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या इनकी शेप सेम है? हाँ, इनकी शेप सेम है। मतलब अगर मैं इनके एंगल्स देखूंगी तो इनके एंगल्स सेम ही होंगे। इसे भी 40, इसे भी 30, और ये ले लो 110। ठीक है, तो इनकी शेप मतलब इनके एंगल्स बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप इनका साइज देखोगे, एक कितना बड़ा है कितना छोटा, मतलब इनकी जो साइड्स होंगी उनमें डिफरेंस होगा। किस तरह से? सपोज मैंने माना ये है 10 सेंटीमीटर, यह है 8 सेंटीमीटर, और यह है 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं इधर देखूंगी तो सपोज ये लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, शेप तो बिल्कुल सेम होती है, मतलब एंगल्स तो बिल्कुल इक्वल होते हैं, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होती। साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल होती हैं। अब आप सोचोगे कि यार ये प्रोपोर्शनल क्या है? अब प्रोपोर्शनल बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। देखो, प्रोपोर्शनल का बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर मैं आपको बोलूँ, इनका नाम देते हैं पहले, ABC और DEF। ठीक है, मैंने इनका नाम दे दिया। अब प्रोपोर्शनल का ध्यान से मतलब देखना, मैं लिखूंगी क्या वो देखना। ठीक है, अभी देखो इधर AB है, इस साइड वाली की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में AB है, इधर सेम साइड में DE है, AB अपॉन DE लिखा। ठीक है, अभी बेस में देखो, यहाँ BC है और इधर है DF, BC अपॉन DF। ठीक है, अभी इस साइड में देखो, राइट हैंड साइड में AC अपॉन, जल्दी बोलो, EF, AC अपॉन EF। मतलब जो सेम साइड में लिखी हुई थी, हमने अलग अलग ट्राइंगल्स के नाम लिख लिए, है ना। AB अपॉन DE, BC अपॉन DF, AC अपॉन EF। ठीक, अभी ना ध्यान से देखो मैं करती क्या हूँ। AB क्या है? 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। DE क्या है? 6 सेंटीमीटर। BC क्या है? 4 सेंटीमीटर। ऐसे DF क्या है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। EF कितना है? 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान से देखो, क्या ये किसी टेबल से कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 2, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सबको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या आंसर आ रहा है? मतलब सबको कट करके कितना आंसर आ रहा है? 1/2।
तो आप ये देख सकते हो कि वैसे तो सारे नंबर अलग अलग हैं, लेकिन अगर ध्यान से आप चेक करो तो ऊपर सब में न्यूमिनेटर में 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के अगर साइड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जस्ट डबल है ना। ये 3 था तो ये 6 था, ये 4 था तो ये 8 था, ये 5 था तो ये 10 था। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल, मतलब किसी चीज़ को कुछ रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको ये इतने अच्छे से नहीं आया है तो वीडियो एक और बार देखो, आपको पक्का आ जाएगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आ गया होगा और एग्ज़ाम्स में नहीं पर चैप्टर को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और इसके 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे किस तरह के इससे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।